दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है। ये समस्या हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। जब हम खुद पर दबाव देने लगते हैं, जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं, तब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति ना तो कोई ठीक से काम कर पाता है, ना ही अपने जीवन का खुलकर आनंद उठा पाता है। तनाव के कारण हमारी कार्यशैली और हमारे संबंधों पर भी बुरा असर पड़ने लगता है, जिसके चलते हमारी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, जिसके कारण तनाव में रहने वाले अधिकतर लोग आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं। उस समय उन्हें किसी एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उनकी बात को समझे, सुने और उन्हें कोई सलूशन बताए, तो फिर वो फिर से नई उम्मीद से नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उनके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं होता है, तो वो तनाव में ही रहते हैं। बस जब वो तनाव में हो तो आपको एक छोटा सा उनसे वाक्य कहना है कि मैं आपके साथ हूँ। आपका यह वाक्य तनाव दूर करने के लिए काफ़ी होगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने उनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध मरवन में अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 20 वर्ष के पुत्र के साथ बुद्ध के पास आया। अब जब प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्ध ने उनकी तरफ एक निगाह डाली। जब प्रवचन समाप्त हो गया, सभी लोग वहां से चले गए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहाँ चारों तरफ हरियाली छाई थी, मौसम बहुत सुहाना था, पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। बुद्ध ने कहा, मैं अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है जो हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान नहीं, कोई प्राण नहीं। ये स्वभाव से भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। मैं अपने पुत्र को लेकर बहुत चिंतित हूँ। बुद्ध ने उसके पुत्र की तरफ देखा। ये तुम्हारे पुत्र को तनाव है। तनाव लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा बेटा इस समय अत्यधिक तनाव में है। तुमको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, लेकिन उसका मन बहुत दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, उसका शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही बेहोशी की अवस्था में होता है। शरीर और मन के बीच की दूरी को तनाव कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते हो कि कोई पसंदीदा खेल जाए, हम खेलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जबकि हमें खेलने थकाया हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमें उससे बहुत प्रसन्नता मिलती है। उसमें कोई तनाव नहीं पैदा होता। अगर कोई दिमाग में तनाव होता है तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब कोई हम ऐसा काम करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, तो हमारा शरीर उस काम को तो कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और वही तनाव जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा, व्यक्ति को एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं। जिन्होंने इस कारण को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकते हैं। इन कारणों में से पहला कारण जो है वो अति महत्वाकांक्षी होना है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया, इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। उनका एक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ कि वो दूसरों की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा नहीं हुआ तीसरे की तरफ भागने लगता है और जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हैं, बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं जिन्होंने,
वो कभी वर्तमान में नहीं रह पाते। इस कारण उनका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है, जिससे उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन मन भविष्य में रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच की दूरी पैदा होती है। तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से ये बात सुनकर वो लड़का बोला, तो क्या हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना तो महत्वाकांक्षा है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य के मिलने वाले परिणाम पर लगा देते हैं, परिणाम की चिंता करते रहते हैं। और व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज्ञान होना चाहिए कि अभी आप वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव, व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव नहीं भर सकता। मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तनाव का कारण है। बुद्ध ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा, जो काम हमें पसंद नहीं है, जिसमें हमारा कोई भी ध्यान नहीं, कोई भी रुचि नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच की दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम पसंद है, तो वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना सकता है। फिर वो उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। बुद्ध ने तनाव का चौथा कारण बताते हुए कहा कि दूसरों से इच्छा रखना आम व्यक्ति के तनाव का कारण होता है। उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता के नाते तुम्हारे अपने पुत्र से बहुत सी आशाएं और अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र बहुत कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, और अगर वो जैसा तुम चाहते हो वैसा जीवन ना जिए तो तुम्हें तनाव होगा, तुम परेशान होगे और तुम्हें तनाव हो गया। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो जाने अनजाने अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। पांचवा कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा, शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने शारीरिक दर्द पर होता है। वो पूरे दिन बस उसी में सोचता रहता है, उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ, व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और अंत में मृत्यु आती है। पर जो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, उनसे कोई नहीं बच सकता। बस किसी किसी के जीवन में समय से पहले आती हैं और किसी के जीवन में बाद में आती हैं। जब इंसान अपने मन को इस बात के लिए समझा लेगा, बीमारी के बारे में ज्यादा सोचकर तनाव नहीं लेगा कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, शारीरिक रूप से अभ्यास करता रहेगा, तो व्यक्ति के जीवन में तनाव नहीं आएगा। छठा कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा, आपकी योजनाएं, आप योजना बनाते हो, उसको समझने के लिए कुछ समय दीजिए। कुछ लोगों के दिमाग में विचार आता नहीं कि बिना सोचे समझे वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जब उस काम में असफलता मिलती है तो वो तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काम शुरू करने से पहले इसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। अगर योजना सफल नहीं तो बाद में मैं क्या करूंगा? इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि वह योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो सके। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण होता है आलस। आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल पर टाल देता है, फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाता है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, और जब समय पर पूरा नहीं होता उस व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करता है। लेकिन काम को टालना या एकदम अनसमय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति को ना चाहते हुए बार बार इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। इससे क्या होता है,
तनाव में भरकर वो पूरा काम करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है जो उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कल्पनाएं करते रहते हैं, अतीत की घटनाओं और भविष्य के बारे में सोचते ही रहते हैं, जो बेवजह अनुमान लगाते रहते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। इसलिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखो। हर दिन ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। बुद्ध के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र अभी सिर्फ 20 वर्ष का है, अभी इसमें इतनी समझ नहीं कि ये सारी आपकी बताई गई बातें एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव से मुक्त रहने का कोई आसान तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की ये प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इन सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम करो और उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। अगर तुम भोजन कर रहे हो तो उस समय से भोजन ही करो और पूरे स्वाद का आनंद लो, उसे अनुभव करो। जब चलो तो पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे और दोनों के बीच दूरियां पैदा नहीं होंगी और तनाव नहीं होगा। तो दोस्तों, जहां तक संभव हो सके सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान से। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।